Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about what my recent flats experience and कैसा था वो और मैंने क्या किया. What. So myself Purva Arya, those who don't know, I work as a software developer in Accolade and Bontiers. तो पिछले कुछ महीने मेरी लाइफ के बहुत टफ एंड बहुत टॉक्सिक रहे हैं, बहुत अप एंड डाउन से भरे रहे हैं. मैंने हर वीक एक आई वुड से आई डू हैव दिस मेंटल ब्रेकडाउन और समथिंग. रीज़न बीइंग आप मेरी लाइफ जो बहुत अच्छी लाइफ थी बहुत टाइम से, आई वुड से एक सिंपल लाइफ रही है, बहुत एक क्लोज्ड, मतलब आई वुड से मैं क्लोज स्पेस में रही थी बहुत टाइम से, एक बहुत सेफ स्पेस में थी. एकदम से एवरीथिंग वाज लाइक फॉलिंग अपार्ट. जॉब्स में इश्यूज़, फ्रेंडशिप्स में इश्यूज़, फ्लैट में इश्यूज, जिसको मैं घर मानती थी अपना. द ओनली होम विच आई वुड फील, जो मैंने अपने हाथों से बनाया था. और भी बहुत सारी चीज़ें दे वर एट स्टेक और मुझे कुछ टफ डिसीजन अपनी लाइफ में लेने पड़े. और ऑब्वियसली आज थोड़ी बेटर स्टेट पे हूँ तो अभी थोड़ी बात कर पा रही हूँ. इससे और आगे जाना है, बहुत बेटर स्टेट पे जाना है, बट अभी जितने में पहुँच पाए उसमें बात करते हैं. सो होता ये है कि आज से 1 साल पहले हम 3 फ्रेंड्स ने मिलके, फ्रेंड्स हम ये नहीं बोलेंगे हम तीनों फ्रेंड्स थी, बट एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी. हम पीजी में थे सारे के सारे, एंड वहाँ पे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बनी थी. तो हमने मिलके सोचा कि अब बहुत हो गया पीजी एंड बहुत ट्रॉमेटाइज, मतलब इट्स लाइक बहुत महंगा भी है और फैमिली फ्रेंड्स नहीं आ सकते और खाने का भी इशूज़ है. तो कोई फ्लैट का देख लेते हैं, वहाँ पे सिंगल रूम हो जाएगा, थिंग्स विल वर्कआउट. एंड आई वाज लाइक ओके. तो हमने फ्लैट लिया होता है सेक्टर 21 गुड़गांव में, हम लोगों ने लिया होता है. एंड 3 BHK फुल फर्निश 35,000 में. और ड्रॉबैक ये होता है, इट्स नॉट अ बिल्डर फ्लैट, इट्स अ पुराना घर. तो उसमें सब रूम का एक डिफरेंट आर्किटेक्चर होता है. ठीक है, एक मास्टर बेडरूम, एक नॉर्मल, एक दूसरा ऐसे करके, बट थिंग्स आर ओके एंड गुड. एंड आई वाज लाइक थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके हम कुछ इसमें कुछ कर लेंगे. हमने वो ले लिया. एंड देयर सो मेनी थिंग्स जो स्टार्टिंग से हम लोगों ने गलत की, क्योंकि मेरा वेरी फर्स्ट टाइम आई वुड से इट्स अ फ्लैट एक्सपीरियंस. तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें तो मुझसे गलत होनी ही थी और हुई भी. फाइनेंसिस के मामले में, लोगों पे ट्रस्ट करने के मामले में, एक बाउंड्रीज ड्रॉ करने के मामले में. तो अब मेरी लाइफ में फ्लैट में जाने के बाद से बहुत सारे इश्यूज़ आने लगे थे. मेरे स्किन इश्यूज़ बहुत थे, हेल्थ इश्यूज़ बहुत थे, जॉब पे बहुत बार इश्यूज़ थे, जॉब में भी बहुत सारे इश्यूज़ आने लगे थे. तो नथिंग वॉज वर्किंग फाइन, बट एक चीज़ अच्छी थी कि मेरे वो लोग मुझे अच्छे लगते थे. वो लोग ना कि वो अपने आप में रहते थे, कोई टोका टाकी नहीं थी, कोई मारा मारी नहीं थी, सब अपने अपने स्पेस में रहते थे एंड थिंग्स वर वर्किंग आउट वेरी फाइन. तो ये सब था. तो फिर उसके बाद क्या होता है कि बस यही सब था. एंड टाइम कटता ही गया, क्योंकि फ्लैट इज़ अ सम दैट सॉर्ट ऑफ स्पेस जहाँ पे आपको टाइम का पता नहीं लगता. बहुत सारे काम करना होता है, बहुत सारी हेडेक्स लेनी होती है, कुक के लेके, मेड के लेके, हर चीज़ को लेके. धीरे धीरे करके बट आई स्टार्ट सीइंग अ लॉट ऑफ रेड फ्लैग्स इन दोज पीपल, बट आई वाज इग्नोरिंग फॉर माई ऑन मेंटल पीस. तो एक मेरी रूममेट थी, शी इज़ हाईली चिंदी, बहुत चिंदी, एक्सेप्शनली चिंदी. तो वो डे 1 से बहुत मैनिपुलेटिव रही है. वो उन लोगों में से रही है जिसने वट अपना डे 1 से फ़ायदा करा है इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस. वट कि मैं तो 10,000 रुपये रेंट करूँगी और वहीं मेरा रूम 15,000, वहीं किसी और का रूम 13,000, ऐसे करके उसने डिवीज़न किया था. आई कुड हैव अफोर्ड इट, तो मैंने वो चूज़ कर लिया, क्योंकि मेरे रूम में शायद फैसिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा भी थी, बट इतनी नहीं थी. मैं 15,000 दूर, वो 10,000 थे. तो ऐसे करके फिर थोड़े इशू मेड पे होने स्टार्ट हुए. वट उनको पैसा बचाना, उनको मेड नहीं लगानी. एंड आई वाज लाइक इतना बड़ा घर, आई कैन डू इट माई सेल्फ, तो हफ्ते में एक बार करेंगे. एंड आई वाज लाइक डूड, वो सफाई नहीं होती. कुक को के इश्यूज़ होने लगे. वट. तो हम सेपरेट करते गए, हम राशन को सेपरेट करते गए, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल बहुत अलग होता जा रहा था. एंड मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस होती जा रही थी, और वो लोग पोहे और चावल पे जिंदा रहते थे. एंड आई वाज लाइक आई वॉन्ट गिव इट एट ऑल. तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हुई, और धीरे धीरे करके सीन ऐसा होने लगा कि मेरी लाइफ और आई वुड सी वट थोड़ी और डार्क होती जा रही थी, जॉब से लेके, हर चीज़ को लेके. एंड देयर वाज अ मोमेंट इन माई लाइफ जब मुझे जॉब के लिए ऐसा था कि मुझे सीरियस होना पड़ेगा. आई नीड टू मेक अ स्विच, एल्स मैं जिस पर्पज से यहाँ आई हूँ मैं वो तो भूलती जा रही हूँ. पूरे दिन लोगों के चक्कर में तो फ्लैट में कंज्यूम हो गई हूँ. मैं ऑफिस जाने से पहले एक फ्लैट में लगी पड़ी हूँ कुक बुलाने में, क्योंकि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं कुछ भी अब. तो मेरे को कुक देखनी है, मेरे को सफाई देखनी है. ऑफिस जा रही हूँ, शाम को लेट आ रही हूँ, फिर आके और फ्लैट खेल रही हूँ. तो मैं ना ये सब थोड़ा मैं करने आई हूँ यहाँ पे, और मैं कुछ जॉब पे फोकस नहीं कर पा रही, मैं अपने पे फोकस नहीं कर पा रही, अपनी हेल्थ इंप्रूव नहीं कर पा रही हूँ. और इस फ्लैट के भी सो डिफरेंट, मतलब उनके बजट की वजह से हमने एक पुराना घर ढूंढना पड़ा था. और पुराने घर में बहुत इश्यूज़ होते हैं, आज ये खराब, कल वो खराब, आज ये ठीक नहीं, आज वो ठीक नहीं है. लॉट ऑफ थिंग्स होते हैं. पार्किंग नहीं मिलती थी वहाँ पे, बहुत सब टूटा पड़ा था, नीचे गेट के बहुत इश्यूज़ थे उन लोगों के साथ. लॉट ऑफ थिंग्स होते हैं. एंड आई वाज इग्नोरिंग इट कि यार एक बार सेटअप कर लिया, अब कुछ और देखेंगे. और मैं उन लकी लोगों में से नहीं हूँ जिसकी फैमिली को बहुत सपोर्ट उसको मिलता है. वट. और शी कैन डू वट एवर इन माई लाइफ. तो उसकी फैमिली पीछे खड़ी है, मेरी फैमिली नहीं है पीछे. तो मुझे, और मैं इतनी आउट गोइंग इंसान नहीं हूँ कि मैं सब पे ट्रस्ट कर सकती हूँ. ठीक है, तो मुझे बहुत मुश्किल से अच्छे लोग मिलते हैं, और मुझे तो मेरे को निभाना है और चलाना है इनके साथ काम. बट मोमेंट तब ख़राब होने लगा जब मेरा जॉब का सीन बहुत सीरियस हो गया. और
उनका पूरा ख़ानदान ही वहाँ के बैठे, दोनों फ्लैटमेट्स का, लाइक दे वर लाइक एक टाइम पे 10 लोग वहाँ पे। एंड मुझे नहीं पता मैं उस चीज़ को मैनेज कैसे करूँ, पढ़ूँ ये सब कैसे। मैंने सामान पैक किया, मैं अपने घर चली गई। मैं अपने घर कभी नहीं जाती जल्दी से, बट आई हैव टू गो बैक होम। एंड वहाँ जाकर दूर से बैठ के जैसे समझ में आने लगी कि डूड, उन लोगों के चक्कर में मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाई। मैंने उन लोगों को 1 साल तक बट कुछ करते नहीं देखा होगा यार, कुछ भी नहीं, ना ही कहीं जाते, ना घूमते, ना फिरते, ना कुछ भी नहीं। एंड हियर लुक एट मी, मैं उनसे बहुत डिफरेंट हूँ। मैं आर्टिस्टिक हूँ, मैं आउट गोइंग हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों में हूँ अपनी लाइफ में, करियर से लेके हर चीज़ में। तो देयर वाज दैट मोमेंट इन माई लाइफ एंड आई फेल्ट लाइक नहीं, दिस इज नॉट वर्किंग आउट एंड आई विल नॉट, मतलब मुझे नहीं इंक्लूड होना इन सब चीज़ों में, और मेरे को ग्रोथ पे ध्यान देना है। और इन लोगों के साथ रह के ग्रोथ नहीं है, उनकी मेरे माइंड सेट ऐसा है कि ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा बचाओ। इनका है कम कमा के बहुत सारा बचाओ। एंड कहीं ना कहीं मुझे फील होने लगा, उन्होंने सारे फाइनेंसेस समझ पे डाल दिया। मैं चाहे मैं रहूँ या नहीं रहूँ, सबसे ज़्यादा रेंट मैं दे रही हूँ, सबसे ज़्यादा हर चीज़ मैं दे रही हूँ, तो इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। तो बस ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होने लगी एंड आई टुक अ स्टेप, निकलना है। तो उस टाइम पे उन लोग के रियल रूप दिखने लगे, यू नो व्हाट, फाइनेंसेस को देख के खासकर, क्योंकि मेन उनका बली का बकरा जो सबसे ज़्यादा पैसे देता था वो निकल रहा था वहाँ से, तो उनके रियल रूप दिखने लगे। तो दे ब्रेन वॉश्ड मी कि अगर तुम्हारी सिक्योरिटी तभी मिलेगी जब तुम रिप्लेसमेंट लाओगी। और शुक्र है उस टाइम पे, और मैं बहुत परेशान थी इस चीज़ को लेके। एक तो मुझे तो सेटअप छोड़ के जाना पड़ रहा है, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे इश्यूज़ हैं सफाई को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके, और मेरे पास टाइम नहीं, मैं लड़ती फिरूँ। मैं ना उन लोगों में से हूँ जो, मुझे लड़ना नहीं पसंद। फॉर मी इट्स लाइक नॉट वर्किंग आउट, आई विल लीव। इट्स नॉट ईजी फॉर मी, और मैंने टाइम भी दिया उस चीज़ को। मुझे पिछले 2-2.5 महीने से इश्यूज़ फील हो रहे थे, सफाई से वो स्टार्ट हुए थे, क्योंकि वो मेड नहीं लगाना चाहते थे। एंड आई वाज लाइक मुझे मेड चाहिए, यू नो व्हाट, मैं नहीं कर सकती ये सब चीज़ें। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, रेंट को लेके इश्यूज़ थे, कॉमन में चीज़ों को लेके इश्यूज़ थे, बहुत सारी चीज़ों को। आई वाज लाइक ठीक है, आई विल लीव, मुझे नहीं पढ़ना इन सब चीज़ों पर, मुझे अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है। तो दे ब्रेन वॉश मी सेइंग कि रिप्लेसमेंट लाओ। एंड आई वाज लाइक डूड, मैं नई प्रॉपर्टी भी देखूँ, अब वहाँ सेटअप भी करूँ, जॉब भी संभालूँ, और ये सब भी करती फिरूँ, जबकि और आप लोग आराम से चल रहोगे, आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा, और मेरा यू नो व्हाट, लंका लग चुकी है अच्छे से। एंड ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग यू, वो ईजी नहीं था फेस। जॉब भी देख रही थी मैं, कहीं ना कहीं अपने फ्लैट पे भी रह नहीं पा रही थी, मुझे अपने घर जाना पड़ रहा था, ऑफिस के लिए मुझे बार बार अप डाउन करना पड़ रहा था अपने घर से, कुछ दिन रुकती फिर चली जाती। तो इट्स नॉट ईजी फेस फॉर मी, नॉट ईजी एट ऑल। और वो लोग इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते गए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते गए। तो देयर वाज अ मोमेंट, मैं अपने लैंडलॉर्ड्स को इंक्लूड नहीं करना चाहती थी, बट उनको ये चीज़ पता लगी अपने आप ही, बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड कनेक्शन विद मी। उनको पता लगी एंड वी हैड दिस क्लियर कन्वर्सेशन, ये कर रहे हैं। एंड दे इंटरवीन एंड दे एक्सप्लेन नहीं कि बेटा अब ज़्यादा हो रहा है, तुम ये मत करो, तुम्हारे इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू स्टेइंग देयर, तुम्हारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये सब करने की, दिस समथिंग दे हैव टू फिगर इट आउट, ठीक है। एंड सिक्योरिटी तुमने मुझे दी है, तो तुम मुझे नोटिस पीरियड देते, 1 तारीख को देते, चीज़ें रिजॉल्व हो जाती। तो यही है, मतलब तो बस यही सब है। आसान नहीं था एंड बहुत कलेश देखे हैं जो मैं नहीं करना चाहती थी। मैं बहुत पीसफुली चीज़ चाहती थी, बहुत व्यवहार से चीज़ें निकालना चाहती थी, करना चाहती थी, बट हुई हैं। और अभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, बट नाउ आई इन दैट स्टेट कि मैं अपनी एनर्जी को बहुत वाइजली चूज़ करना चाहती हूँ। मैं वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहती जहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं समझेंगे। उल्टा आई विल इन्वेस्ट समवेयर एल्स, जहाँ पे मुझे पता है कि चीज़ समझी जाएगी, एंड यू नो व्हाट, जहाँ पे मेरी ग्रोथ है, जहाँ से मुझे खुशी मिलती है, ठीक है। तो आई नो एट टाइम्स इट्स टफ, मतलब आप, बट करना पड़ता है। और ट्रस्ट मी, उस टाइम कुछ समझ में नहीं आता, पर धीरे करके सब समझ में आने लगता है। और इंसान बहुत फ्लेक्सिबल होता है अंदर से। आप जहाँ जाओगे, आप वहीं कुछ नया फिगर आउट कर लोगे, नई खुशी फिगर आउट कर लोगे, और सब हो जाता है। So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, subscribe my channel. Bye.